नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संत श्री शरीर महाराज आश्रम के संस्थापक महंत कमलेश बब्बाजू महाराज ब्रह्मलीन हो गए। संत परंपरा के अनुसार उन्हें आश्रम में समाधि दी गई। हालांकि समाधि के पूर्व कुछ विवाद की चर्चाएं सामने आई थी। तब मौके पर छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर, तहसीलदार सीएसपी अरुण कुमार सोनी, कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद सिंह दांगी, छतरपुर विधायक श्रीमती ललिता यादव मौके पर पहुंची। आश्रम से जुड़े श्रद्धालु, बब्बाजू महाराज के अनुयायी, शहर के गणमान्य नागरिकों, साधु संतों, पत्रकार गणों, व्यापारियों, समाज सेवियों की उपस्थिति में साकेतवासी महंत कमलेश बब्बाजू महाराज को समाधि दी गई। विधायक ललिता यादव, भाजपा नेता मोनू यादव समाधि कार्यक्रम के दौरान पूरे समय मौके पर मौजूद रहे। सभी ने महंत जी को पुष्प चढ़ाकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने उनके योगदान को याद किया। संत श्री शरीर महाराज आश्रम को पूरा जीवन समर्पित करने वाले महान संत कमलेश बब्बाजू महाराज दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। बताया जा रहा है कि महंत श्री कमलेश बब्बाजू महाराज ने कुछ ही माह के पूर्व आश्रम परिसर में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के साथ भव्य धार्मिक आयोजन कराया था, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। देश के कोने कोने से कई दिव्य संत जनों का आगमन हुआ। मां सरस्वती, मां अन्नपूर्णा, माता अंजनी, गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज के विग्रहों की वेद मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। लोगों ने बताया कि बब्बाजू महाराज ने अपनी समाधि के लिए कुंड स्वयं ही बनवा लिया था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि संत शरीर महाराज की समाधि के पास ही उन्हें समाधि दी जाए। वह एक दिव्य संत थे। आपको बता दें कि 50 वर्ष पूर्व संत श्री शरीर महाराज आश्रम बीहड़ हुआ करता था। यहाँ चोर, बदमाश, लुटेरे, नशेड़ी अपना डेरा जमाए रहते थे। लोग यहाँ आने जाने से डरा करते थे। तब महंत कमलेश बब्बाजू ने आश्रम में डेरा डाला और आश्रम के संरक्षण का बीड़ा उठाया। उन्होंने आश्रम परिसर में कई देवी देवताओं की स्थापना कर मंदिरों का निर्माण कराया। कई बड़े बड़े अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन कराए। आश्रम को असामाजिक तत्वों, नशेड़ियों से मुक्त कराया। आज संत श्री शरीर महाराज आश्रम लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। महंत श्री कमलेश जू बब्बा महाराज निर्मोही अखाड़े के साथ साथ कई संत समाज के संगठनों से जुड़े रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। जी महाराज जी, किस प्रकार का आज यहाँ आयोजन हुआ समाधि को लेकर के? इसमें क्या हुआ कि जो हमारे बब्बाजू थे, श्री खजाट बब्बाजू, कमलेश बब्बाजू के नाम से जाने जाते, और यहाँ कुछ नहीं था। इस आश्रम को बब्बाजू ने ही तैयार किया है। और कम से कम आज देखो ये 3 मंजिल के पूरे ये सब मंदिर बने हुए हैं। और बब्बाजू की एक और विशेषता थी कि मैं भी राष्ट्रीय मानस क्रांतिकारी प्रवक्ता हूँ। पूरे देश में 101 संतों को देखा हूँ मैंने स्वयं संत, लेकिन बब्बाजू जो थे वो तो क्या कहें उन्हें, सिया राम मैं सब जग जानी, इस चौपाई को संसार कहता है लेकिन सार्थक किसी ने नहीं कर पाए। ये बब्बाजू करते थे। अगर उनके सामने कोई महिला भी आ गई, कोई बच्ची भी आ गई, कोई विकलांगना, कोई जात पूछा, वो पैर छूने के लिए बब्बाजू क्या थे, बब्बाजू उसके पहले उसके पैर छू लेते। वो जिसको लोग कहते हैं कि वो ब्रह्म ऋषि थे। कुछ नहीं था उनके पास में, कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था, कोई भेद नहीं था, और समान दृष्टि रखते थे लोगों को। आज अकस्मात उनकी भगवान श्री राम को प्रिय हो गए हैं, तो आज पूरा छतरपुर का पूरा मीडिया, हमारी विधायिका भी आई हुई थी, उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया है। और इसके बाद में सभी वरिष्ठ लोग आए हैं, तो उनका आज अभी ये रामकृपासी कार्यक्रम चल रहा है। और उनके जो गुरुजी हैं शरीर आश्रम से, तो उन्हीं के सामने उनकी समाधि, वो बब्बाजू जिंदा में जीते जी अपनी समाधि तैयार करके गए।
उसको कोई समझ नहीं पाया। वो उनको तय था, उनको पता था कि हमारी मृत्यु कब होना, कब जाना है। तो आज के समय में ऐसा कोई कर सकता है? अपने जाने के 2 माह पूर्व वो अपनी समाधि स्थल बनाकर के हमको इसमें दफना दो, इसी में हमारी समाधि लगाना। तो आज उसी में ये समाधि उनकी लग रही हो, उसी वही काम चल रहा है। किस परंपरा के तहत समाधि दी गई है? ये संतों का नियम है। जहाँ भी आज पूरे देश के संतों का एक नियम है कि जैसे उनके गुरु जी की समाधि बनी और आज उनके शिष्य जो समाप्त हो गए तो उनकी समाधि बनी, अब बब्बा जी का भी जो शिष्य होगा और वो परमानेंट यहाँ रहेगा तो उसकी समाधि, जैसे अभी अपनी उसका वो महाराज जी को 14 समाधियाँ बनी हुई हैं। आप पूरे हिंदुस्तान के किसी मंदिर में जाएं तो जो संत की समाधि स्थल वहीं बनाया जाता है, उसी के अंदर बनाया जाता है, उसकी पूजा होती है। वही सिद्धांत को यहाँ लागू किया गया है। समाधि के लिए कुछ विवाद सामने आया था? नहीं, कुछ हल्की छोटी मोटी चर्चाएं थी, कोई खास दर्शन नहीं था, किसी ने सामने नहीं किया, लेकिन कोई चर्चाएं आई छोटी मोटी, लेकिन वो समाप्त हो गई। उसमें प्रशासन की तरफ से कौन कौन आए थे? प्रशासन की तरफ से SDM भी आए हुए थे, एक महिला भी थी, PI साहब भी थे, सभी लोग थे, लेकिन सभी पक्ष में तहसीलदार CSP वगैरह, तहसीलदार भी थी, CSP वगैरह सभी लोग थे और सभी सत्य के पक्ष में थे। जब लोगों ने बताया उनको कि ये संतों का सिद्धांत किस प्रकार से काम होता है, वो समझ गए और बड़े शांति से वापस चलेगा, बोले महाराज जी। कलेक्टर को आवेदन देने जा रहे, वो ऐसा करने जा रहे, किसी ने फोन में उनसे चर्चा भी किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं, ये नहीं होगा यहाँ काम। मैं भी जब आया तो वहाँ से एक आदमी आया, बोले यहाँ ये नहीं होना चाहिए, मुझसे भी कहा गया। लेकिन संत का काम है, संत का काम भगवंत पूरा करते हैं और जो उनकी इच्छा थी वही होगा और हो रहा। तो यही समाधि स्थल बनेगा? बिल्कुल, उनका सामने ही उनको समाधि किया। इस स्थान का जिस तरह से उन्हें रखरखाव किया, यहाँ पर गांजा पीने वाले, दारू पीने वाले बदमाश लोगों का यहाँ डेरा रहता है। बब्बा जी ने आके इस स्थान को सुरक्षित किया और साथ ही आज जिस तरह से इस स्थान पर हम देख रहे हैं, हमारे जिस तरह से सनातन के रूप में उनको जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे संत शरीर बब्बा जी भी, राधा कृष्ण जी, राम दरबार भी, भोलेनाथ जी, बजरंगबली भी, सारी प्रतिमाओं का उन्होंने यहाँ स्थापना की और शहर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया। आज मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि बब्बा जी को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। वो एक ईश्वर रूपी थे जिन्होंने शहर के लिए, सब भक्तों के लिए आशीर्वाद दिया और इसी तरह से उनका आशीर्वाद बना रहे और ईश्वर अपने चरणों में उनको जगह दे। समाधि को लेकर कुछ विवाद देखा गया था। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।